आज हम प्रोग्राम की डिसीजन मेकिंग पे बात करेंगे कि प्रोग्राम डिसीजन कैसे लेता है और हमारा कंपाइलर स्टेटमेंट्स को कंपाइल करते हुए डिसीजन कैसे करता है यूज़र के कहने पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इफ़ स्टेटमेंट है और इसके अंदर हम इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ़ स्टेटमेंट जो है वो कवर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना इसका बेसिक सिंटैक्स लिख लेते हैं, इफ़ और ब्रैकेट, और इसके अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे जो हमने एग्जीक्यूट करानी है कंपाइलर से। अगर हमारे फर्स्ट ब्लॉक वाली कंडीशन ट्रू होगी तो वो फर्स्ट ब्लॉक रन कर देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पर चला जाएगा और एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करके हमें शो करा देगा आउटपुट। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे कि किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। हम एक नंबर लेते हैं इंट डाटा टाइप से, और इसके अंदर हम सी इन करवा लेते हैं, यूज़र से इनपुट लेंगे। हम पहले सी आउट एंटर नंबर लिखेंगे ताकि वो सबसे पहले शो हो, और फिर हम सी इन नंबर कर लेंगे जो कि वो यूज़र से इनपुट लेगा और उसके अंदर वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी। और अब हम इफ़ कंडीशन में अपनी कंडीशन लिख देंगे जो हमने एग्जीक्यूट करवानी है, कि हम चाहते हैं कि ये ट्रू हुई अगर तो ये वाला ब्लॉक रन होगा। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि इफ़ नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 शो क्या कराए, नंबर इज़ इवन। क्या मतलब, मॉडुलस हमेशा रिमाइंडर फाइंड करने का यूज़ होता है कि अगर 2 पर एग्जैक्टली कोई नंबर डिवाइड है और इसका रिमाइंडर 0 है तो हमें इवन नंबर शो हो। तो इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी नंबर 2 पे प्रॉपर डिवाइड है और उसका रिमाइंडर 0 है तो इवन नंबर है। और एल्स वाले ब्लॉक में क्या लिखेंगे, सी आउट ऑड नंबर। क्या मतलब कि अगर ऊपर वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो, यानी जो नंबर हम इनपुट कराएं वो 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो और उसका रिमाइंडर 0 ना आए, तो आपने कंपाइलर क्या करेगा, नीचे वाला ब्लॉक रन कर देगा और हमें ऑड नंबर शो करा देगा, और नीचे हम रिटर्न 0 कर देंगे जो कि वैल्यू रिटर्न 0 हमें शो कराएगा। चले हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू शो होती है। तो ये हमने इनपुट नंबर जिस तरह हमें पहले शो हो रहा है कि एंटर अ नंबर, तो चले हम एक नंबर लिख लेते हैं 4। तो क्या 4 डिवाइड होता है 2 पे, तो एग्जैक्टली तो ये एक इवन नंबर है। अगर ना होता तो हमें ऑड नंबर शो होता। एक और एग्जांपल भी करके देखते हैं कि जिसमें हमें मज़ीद इस बात का इल्म हो सके। तो चले मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक नंबर ले लेता हूँ 5। क्या 5 2 पर मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है, तो जवाब है नहीं। तो इसीलिए इसने हमें ऑड नंबर दिखाया। तो इसे हम इवन ऑड सिस्टम भी कहते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को असाइनमेंट के तौर पे मिलता है, तो मैंने कहा चलो आपको इधर ही प्रैक्टिस करा दूँ, तो हम एंडल भी यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब हम एक कर लेते हैं एग्जाम्पल। हम एक मार्क्स ले लेते हैं वेरिएबल, जिसके अंदर हम पहले सी आउट करा लेंगे कि एंटर योर मार्क्स, और हम इसके अंदर जो है सी इन ले लेंगे, यूज़र से वैल्यू स्टोर करा लेंगे मार्क्स की। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर समझ भी आ जाएगी। हम लिखेंगे इफ़, मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर मार्क्स ग्रेटर है या इक्वल है 90 से, इफ़ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 90, तो क्या शो हो, प्रिंट हो सी आउट ग्रेड ए। और इस तरह जो आपने कंडीशन शो करानी है उसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो हम चले प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो इसने हमें पहले हम इनपुट लिखेंगे तो ग्रेड ए आया। अगर तो हम ऐसा करेंगे कि इसके अंदर अभी एंडल यूज़ कर लेंगे एंटर मार्क्स के बाद, ताकि वो हमें न्यू लाइन पे इनपुट का जो है वो शो हो। तो अब हम, अगर ये तो है फॉर अ सिंगल
कंडीशन। लेकिन अगर हमने जो है मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करनी हो तो फिर हम एल्स इफ़ यूज़ करते हैं कि अगर मार्क्स इतने हो या मार्क्स इतने हो तो तुमने ये प्रिंट कराना है। तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम एल्स इफ़ यूज़ करते हैं, यानी इफ़ मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 80 प्रिंट ग्रेड बी। यानी कंपाइलर शुरू से चेक करना शुरू करेगा कि मार्क्स कहाँ से हैं। 90 से ग्रेटर है नहीं, तो वो नीचे वाली कंडीशन पे आ जाएगा। क्या 80 से इक्वल या ग्रेटर है, तो अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो ग्रेड बी प्रिंट कराएगा। जिस तरह मैंने इनपुट ली 84, प्रोग्राम को रन किया और हमारे पास ग्रेड बी आ गया। इसी तरह चलें एक और कंडीशन लगा लेते हैं, ये आखिरी वाली, एल्स इफ़ मार्क्स ग्रेटर और इक्वल देन 50 प्रिंट ग्रेड सी। तो क्या होगा, अगर हमारे मार्क्स जो यूज़र एंटर करेगा वो 50 से ज़्यादा या इक्वल होंगे तो वो ग्रेड सी प्रिंट कर देगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और शेयर भी कर दिया करें। तो चलें हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं ग्रेड सी। तो प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे, अगर मार्क्स ग्रेटर या इक्वल टू 50 हुए तो वो हमें सी ग्रेड शो कराएगा। मैं यहाँ पे 57 इनपुट ले लेता हूँ। 57 50 से भी बड़ा है, इसीलिए उसने ग्रेड सी प्रिंट कराया। लेकिन क्या हो अगर इन तीनों में से भी कोई कंडीशन ना ट्रू हो, तो वो डायरेक्ट प्रोग्राम स्टार्ट होते ही तीनों कंडीशनें चेक करते हुए आखिरी ब्लॉक को सी आउट करा देगा। जिस तरह मैं शो करना चाह रहा हूँ कि इनवैलिड इनपुट, तो यानी ये कि क्या अगर यूज़र ने कोई करैक्टर वगैरह लिख दिया इंटीजर की जगह या उसके मार्क्स 50 से कम है तो मैं जो है फेल भी प्रिंट करा सकता हूँ। तो चलें पहले इसको करते हैं रन। तो ये देखें, अगर मैंने मार्क्स लिखे हैं 40, चूँकि वो 50 से कम है तो इसने ये वाली कंडीशन जो है बॉक्स रन कर दिया, क्योंकि ऊपर वाली तीनों ब्लॉक्स वाली कंडीशनें गलत हैं। इसी तरह मैं अगर फेल अगर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ या कोई और भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो उसने ये देखें ये फेल भी प्रिंट करा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।